भारत में इतिहास और धर्म से जुड़ी कई ऐसी किताबें रही हैं जिन्होंने समय समय पर बड़ी बहस छेड़ दी। कुछ किताबें तो इतनी विवादित हो गईं कि उन पर सरकारी प्रतिबंध तक लगा दिया गया। और ऐसी ही एक किताब है सच्ची रामायण। लेकिन असली सवाल ये है, इस किताब में ऐसा क्या लिखा था कि ये इतनी चर्चा और विवाद का विषय बन गई। आज हम इसी को शांत और निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ महाकाव्य है। लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसी किताब सामने आई जिसने रामायण की पारंपरिक कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। इस किताब का नाम है सच्ची रामायण। अब इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये किताब क्या कहती है, इसे किसने लिखा और आखिर ये इतनी विवादित क्यों बन गई। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या आस्था का अपमान करना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक किताब, उसके विचारों और उससे जुड़ी ऐतिहासिक बहस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस विषय को शांत और खुले मन से सुनिए। सहमत होना या असहमत होना, ये पूरी तरह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के बारे में। सच्ची रामायण नाम की ये पुस्तक असल में दक्षिण भारत के एक सामाजिक चिंतक ईवी रामासामी के लेखों पर आधारित है। आप में से कई लोग उन्हें पेरियार के नाम से जानते होंगे। बाद में इन लेखों का हिंदी रूपांतरण और प्रकाशन ललाई सिंह यादव ने किया। इस पुस्तक में लेखक ने रामायण की पारंपरिक कथा को एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। लेकिन इस किताब को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक माहौल को भी समझना होगा। 20वीं सदी के मध्य में भारत के कई हिस्सों में सामाजिक समानता और जाति व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले आंदोलन चल रहे थे। पेरियार भी ऐसे ही एक आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनका मानना था कि समाज में मौजूद असमानताओं पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और इसी कारण उनके लेखन में धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की आलोचनात्मक व्याख्या देखने को मिलती है। सच्ची रामायण में लेखक रामायण की कहानी को पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। लेखक का दावा है कि रामायण को अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से समझा गया है और इसी आधार पर उन्होंने अपनी एक अलग व्याख्या प्रस्तुत की है। हालांकि ये भी सच है कि इस किताब के कई विचारों से बहुत से लोग गहराई से असहमत भी हैं। जब ये किताब प्रकाशित हुई तो इसके कुछ अंशों को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। कई लोगों का मानना था कि इस पुस्तक में धार्मिक पात्रों के बारे में ऐसी बातें कही गई हैं जो आस्था को ठेस पहुंचा सकती हैं। इसी वजह से एक समय उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस प्रतिबंध को ललाई सिंह यादव ने अदालत में चुनौती दी। मामला अदालत तक पहुंचा और वहां इस पर लंबी बहस हुई। अदालत का कहना था कि किसी पुस्तक से असहमति होना अलग बात है, लेकिन विचारों को पूरी तरह रोक देना हर बार सही समाधान नहीं होता। और इस तरह ये मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर होने वाली चर्चाओं का हिस्सा बन गया। आज भी सच्ची रामायण को लेकर लोगों के बीच अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक आलोचना के रूप में देखते हैं, जबकि कई लोग इसे धार्मिक परंपराओं के प्रति असम्मानजनक मानते हैं। इसलिए इस पुस्तक को समझते समय ये जरूरी है कि हम विभिन्न दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखें। किसी भी समाज में विचारों पर बहस होना स्वाभाविक है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि ऐसी चर्चाएं सम्मान, संयम और समझदारी के साथ हों। सच्ची रामायण एक ऐसी किताब है जिसने एक बड़ा विवाद जरूर खड़ा किया, लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि इतिहास, साहित्य और आस्था जैसे विषय हमेशा गहरी और संवेदनशील चर्चाओं का हिस्सा रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने सच्ची रामायण के बारे में पहले सुना था? और अगर सुना है तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप अपनी सोच सम्मानजनक भाषा में कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको इस तरह की शांत और संतुलित पुस्तक चर्चाएं पसंद आती हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसी और दिलचस्प किताबों पर फिर मिलेंगे।